तो आप देख सकते हैं लगातार 42 दिन से यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में लखासर हल्के के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। एमएलए से ज्यादा सरकार ज्यादा फाल्ट है। दो नेता आपस में दो पार्ट बन के चक्की के और जनता को ना पिसे। इन लोगों को जनता से रायशुमारी जरूर करनी थी। जब चुनाव होंगे तब जनता चुपचाप तय कर देगी। तो ये नए किसी पार्टी का धरना है, नए किसी व्यक्ति का धरना है और सिर्फ ग्रामीणों की समस्या को लेकर है। नए तो किसी के कहने से यहाँ बैठे हैं और नए किसी पार्टी के कहने से बैठे हैं कि हमें सूरसर से यथावत श्री डूंगरगढ़ में रख दिया जाए। हमारा इरादा इतना मजबूत है कि सरकार टाइम 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 5 महीना लगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव डूंगरगढ़ में नहीं होंगे। जो यहाँ नहीं आ रहे ना उसे तो सुनना ही पड़ेगा कि आप कहाँ थे। ये तो विधायक के आदमी हमारे पास आए हैं, हमको उन्हें कहा भी है कि आप उनको बुलाओ और हमें अगर ये कह देंगे कि आप उठ जाओ, आपका काम मैं करूँगा, तो हम उठ जाएंगे। हम तो डूंगरगढ़ रहेंगे। दायक में ही किए हो सब है। सरकार ने भगवान शुद्ध बुद्धि दिए जो को हम किए हमारी बात जल्दी से जल्दी सुने। मैं नाकामी मानूं शासन की और प्रशासन की। दिल्ली जाने तैयार, बीकानेर, जयपुर जेलों में जाने तैयार। नमस्कार, मैं असगर अली। हम हैं लखासर धरने पर और यहाँ पे लगातार आज 42वें दिन से संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना चल रहा है, जो वर्तमान में नवसर्जित सूरसर उप तहसील बनी है उसमें लखासर हल्के के गांव को शामिल करने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और इनकी मांग है कि सूरसर से हटा के हमें वापस श्री डूंगरगढ़ तहसील में ही शामिल किया जाए और इसी मांग को लेकर ये धरना चल रहा है। और इस धरने में लखासर हल्के के आसपास के गांवों के ग्रामीण सहित श्री डूंगरगढ़ के जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस धरने को लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। बीकानेर किसान संघ के जिला प्रभारी है तोड़ाराम जी जाखड़, इनसे हम जानेंगे कि सर आज 42वें दिन से धरना चल रहा है और आप भी लगातार इस धरने में शामिल हो रहे हैं, तो अभी तक कहाँ तक बात पहुँची है? अभी तक शासन प्रशासन ने कहाँ तक आपकी बात को माना है? ये तो हम नहीं बता सकते कि प्रशासन ने या शासन ने, सरकार ने हमारी बात कहाँ तक मानी है। हमें सूत्रों से ये पता ज़रूर चलता है कि भाई आपकी जो भी ये मांग है वो जायज़ है और इस पे विचार किया जा रहा है, संशोधन होगा इसमें। और रिपोर्ट यहाँ से कलेक्टर साहब से दोबारा वहाँ चली भी गई है। लेकिन मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके नेताओं की नाक लंबी है तो उस चक्कर में जनता को क्यों पीस रहे हैं। मैं तो इनसे यही कहना चाहूँगा कि जनता, दो नेता आपस में दो पार्ट बन के चक्की के और जनता को ना पीसें। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस धरने के चलते ये छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके अंदरूनी इसकी कितनी गहराई तक और कितनी नाराज़गी हो सकती है और कहीं आप लोगों के पेट में गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए मेरा तो इनसे अनुरोध है, या ये चाहे तो हम तो झुक सकते हैं जनता के लिए। हम निवेदन करते हैं कि अगर जितनी छोटी आपकी लोगों को असुविधा हुए बिना सूरसर उप तहसील जितनी रह सकती है उसको रख कर बाकी गाँवों को अतिशीघ्र निकालें। ये जनता की परीक्षा लेना बंद करें, क्योंकि जनता की परीक्षा लेने वाले ही थके हैं। आज तक जनता कभी नहीं थकी। जनता तो एक दूब की तरह है, आप काटते जाओ और वो बढ़ती जाएगी। इस धरने को लेकर सर बहुत सारी तरह तरह की बातें सामने आ रही है कि इस धरने को 42 दिन हो गए हैं और इन 42 दिनों में तमाम जो श्री डूंगरगढ़ के सभी पार्टियों के जो नेता है वो यहाँ इस धरने में पहुँचे हैं, समर्थन दिया है। और बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये धरना एक पार्टी विशेष की तरफ से लगाया जा रहा है और एक पार्टी विशेष के लोग चाहते हैं कि ये धरना लंबा चले, क्योंकि लखासर हल्के के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी उनका थाना क्षेत्र सैरोना लगता है और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका जो पोस्ट ऑफिस या मुख्यालय बोलें तो वो सूरसर लगता है। लेकिन ये इनका कहना है कि केवल इनका विरोध तहसील को लेकर क्यों है, क्योंकि थाना क्षेत्र बहुत लंबे समय से उसका विरोध तो नहीं है। तो ये इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं लोगों के। नहीं, विरोध तो आप फिर घर घर जाके पूछिए ना। अगर ऐसा है, आपको लगता है कि किसी ने थाने का विरोध नहीं किया होगा, हो सकता है विरोध किया होगा लेकिन वो सफल नहीं हुए होंगे। आज भी जनता बैठी है धरने में, तो ये क्या गारंटी है? जब आप लोग नाक का सवाल बना के बैठोगे तो ये कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई आज जनता सफल होगी, क्योंकि आप तो भरसक कोशिश कर रहे हो कि भाई जनता को सफलता ना मिले। और रही बात है आने वाले नेताओं की, भाई पार्टी विशेष की, मैं नहीं मानता। मैं जनता को जनता मानता हूं और वो जब कोई दुख होता है तो वो पार्टी से ऊपर उठकर बैठते हैं। जब पिछली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बूंद बूंद के कनेक्शन को लेकर जब यहाँ पर धरने पर बैठे थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या उन विचारधारा को फॉलो करने वाले या उनको वोट देने वाले, कांग्रेस को वोट देने वाले, अन्य किन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए या विचारधारा से जुड़े हुए समस्त लोग वहाँ पर बैठे थे। तो फिर पार्टी विशेष का कैसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये कोई पार्टी विशेष का धरना चल रहा है? धरना आम जनता का है। जोड़ने के लिए अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग
किसी को किसी से भी जोड़ सकते हैं। और हम धरने पे नहीं बैठे हैं, हम तो जनता का साथ दे रहे हैं, हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता के कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे जब भी गलत होगा। जब ऊपनी पंचायत समिति की बात आई तो मैं यही गिरधार जी थे जिन्होंने वहाँ पर धरना दिया था और मैं गिरधार जी के साथ था उस समय, क्योंकि हम तो जनता के लिए सुविधा की बात करते हैं। और आज चाहे ये लोग कहने को कह रहे हैं कि भाई ये एमएलए साहब है और ये कर रहे हैं, तो अगर ये कर रहे हैं तो भी हम विरोध में हैं, अगर सरकार कर रही है तो भी हम विरोध में हैं। लेकिन जनता को इतना हल्का ना लें कि आज तक कोई प्रशासन या कोई भी प्रतिनिधि अगर यहाँ पर आकर लोगों को नहीं पूछना, ये बड़ा आगे तहसील उप तहसील रहेगी या कितने गांव रहेंगे क्या रहेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन इनको नहीं पूछना, एकदम नज़रअंदाज करना, प्रशासन का भी नज़रअंदाज करना, ये कतई उचित नहीं है। आपके जो स्थानीय विधायक है वो साफ कह चुके हैं कि मैं स्वयं चाहता हूं कि इन गाँवों को श्री डूंगरगढ़ में शामिल करें, मेरा कोई इन गाँवों को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक का एक तरह से विरोध हो रहा है। तो बहुत सी बातें सामने आ रही है कि जो आगे आने वाले चुनाव है उसको देखते हुए ये लोग चाहते हैं कि ये धरना लंबा चले, क्योंकि इनको इतने सालों में विधायक का विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला था। और ये धरना तो एक बहाना है, इनका केवल विरोध है कि विधायक का विरोध करना। अगर ऐसा भी आप अगर कहते हो कि भाई ये बातें उठ के आती है कि धरना एक विरोध करना मात्र है, विधायक का विरोध करना है, तो विरोध करने का मैं तो ये कहता हूँ, चाहे कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस समर्थित हमारे वर्तमान विधायक हो, आप ये विरोध करने का लोगों को मौका क्यों देते हो? चलो अगर मान लेते हैं कि हम भी अगर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं तो राजनीति करने का मौका क्यों देते हो? आप डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, जनता ने आप सब लोगों को, जितने भी कोई हारा या कोई जीता, लेकिन वोट सबको किया, जनता ने अपना मताधिकार सबको दिया है, तो आप सीधे जनता से जुड़ के और उनका फैसला कर दीजिए, हमें क्यों मौका देते हो? हम तो जब भी जनता का कोई काम होगा तो हम साथ आएंगे, अच्छा वो उनके लिए जो भी उचित होगा, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। बाकी हम व्यक्तिगत किसी से, या कई बार ये होता है कि मुझे कल परसों कोई 2-4 लोगों ने ये कहा कि यार तोड़ाराम जी आप सूरसर उप तहसील का क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं कतई विरोध नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ उप तहसील सूरसर ही क्यों, उप तहसील 2-4 और बना दीजिए, लेकिन ऐसा काम मत करिए जिनसे जनता को आपत्ति हो। कम से कम ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन लोगों को जनता से रायशुमारी ज़रूर करनी थी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से या उनके भी आदमी रहेंगे उनसे रायशुमारी ज़रूर करनी थी कि भाई आपके गांव को यहाँ मिलाया जाता है तो कैसा रहेगा। अब मिलाने वाले हमें नहीं पता, भाई सरकार कांग्रेस की है, तो ये मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक की जितनी जिम्मेदारी है, चलो विधायक नाराज़ हो सकता है तहसील से, लेकिन कांग्रेस की सरकार है और तो उनका समर्थित है ये, तो ये कहीं न कहीं एमएलए से ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि सरकार ज़्यादा फॉल्ट है। क्योंकि इस धरने में बड़े बड़े जो वर्तमान सरकार के मंत्री आ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, फिर भी कहाँ दिक्कत आ रही है कि धरना आप लोगों को इतना लंबा खींचना पड़ रहा है? मज़ा आता है, ताकत देख रहे हैं जनता की, जनता में कितनी ताकत है, जनता की ताकत आजमा रहे हैं। और जनता अभी ताकत नहीं दिखा सकती, जनता हमेशा इंतज़ार करती है समय का, क्योंकि हम ये मानते हैं लोग कि जनता सीधी सादी है, जनता को बरगला लो, कोई ये कह देते हैं कि मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जनता तो बेचारी दूध पीते बच्चे हैं, वो क्या जानते हैं कि भाई किसका क्या है, वो तो हम जो जैसा कहेंगे हमारी बात मान लेंगे। लेकिन कोई भी हो, इनका दोषी कौन है और इनमें किन की भागीदारी है, ये 1-1.25 साल बाद जब चुनाव होंगे तब जनता चुपचाप तय कर देगी कि किसने क्या किया, किसने। जनता का उतना ही पावर चलता है और जब पावर आएगा, जनता का दिखाने का समय आएगा, तब नहीं चुकेगी, बस ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। छात्र नेता मांगीलाल जी, हम इनसे जानेंगे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये धरना एक पार्टी विशेष का धरना है, क्योंकि इनकी सरकार है और ये धरना लगातार 42 दिनों से केवल एक साधारण तरीके से धरना दे रहे हैं, ना उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, ना उन्होंने कोई उग्र प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि केवल और केवल विधायक का विरोध करें, क्योंकि ये अपनी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं और ये एक सोची समझी इनकी रणनीति है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल ही एकदम निराधार है, इनका कोई भी आधार नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, जिस बैनर के नीचे हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी आए हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, तमाम किसान संगठनों के भी लोग आए हैं। तो ये न किसी पार्टी का धरना है, न किसी व्यक्ति का धरना है। ये धरना सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों की समस्या को लेकर है और इनकी जन भावना के अनुरूप लगाया हुआ धरना है। जनता का 100% मानस है कि हम लोग
सूरसर के अंदर कतई नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको सबको पता है, जो लोग ये कह रहे हैं उनसे आप जाकर पूछिए सूरसर जाने का माध्यम क्या है। हमारे लिए डूंगरगढ़ हम जाएंगे, मंडी हमारी वहाँ है, स्कूल की व्यवस्था हमारी वहाँ है, अस्पताल वहाँ है। तो आने वाले 20 सालों तक सूरसर के अंदर ये सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी। तो हम लोग न तो किसी के कहने से यहाँ बैठे हैं और न ही किसी पार्टी के कहने से बैठे हैं, हम हमारी समस्या को लेकर बैठे हैं। हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य है कि हमें सूरसर से यथावत श्री डूंगरगढ़ में रख दिया जाए। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये धरना है वो आने वाले समय में, ये संयुक्त संघर्ष समिति है वो आने वाले समय में देख सकते हैं कि एक यहाँ से एक नया राजनीतिक रूप लेगा, शायद कोई पार्टी विशेष का या कोई नया आदमी आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है इस धरने के माध्यम से। ये आरोप लगाने वाले बिल्कुल गलत लोग हैं। जो आप विधायक जी का कह रहे हो, तो हमने शुरू से लेके आज तक न तो विधायक जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिए, संयुक्त संघर्ष समिति के किसी भी प्रतिनिधि ने विधायक जी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। विधायक जी यहाँ आते तो हम लोग उनका कल भी स्वागत कर रहे थे, आगे आएंगे तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन विधायक जी और तमाम जो भी ये काम करने वाले लोग हैं उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि हमारे ये जो असुविधा है उसको आप सुविधा में बदलिए, क्योंकि उप तहसील आप बनाते हो तो ये सुविधा के लिए बनाते हो और ये सरासर जनता के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय के आप सूद लीजिए और विधायक जी है वो नींद में न रहिए, आप भी आइए जनता के बीच, जनता की राय लीजिए। आपको लगता है कि सूरसर में जनता खुश है तो आप सूरसर रखिए, लेकिन जनता की आप कम से कम जन भावना को तो सम्मान कीजिए। लखासर सरपंच प्रतिनिधि है गोवर्धन जी खिलेरी, तो अभी धरने को 42 दिन हो गए हैं, तो आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी इस धरने को लेकर, या लगातार ऐसी अनवरत चलता रहेगा ये? आज में 42 दिन हो चुके हैं। अभी आपने जो सारी बात की मैंने सुनी। सबसे पहले तो विधायक जी बोल रहे हैं कि मैं साथ हूँ, वो काम से निकले। मेरा समझ में नहीं आ रहा उनका इरादा क्या है। या तो ये कहे कि हम गलत बैठे हैं, राजनीति बैठे हैं, तो फिर उनको यह कहना चाहिए सूरसर सही थी। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि राजनीति में बैठे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो काम अगर गलत है तो मैं उनके साथ हूँ, वो हटने चाहिए। तो फिर हमारा मुद्दा गलत कैसे है? मुझे तो बेशर्मी आ रही है कि एक पद पे बैठा हुआ आदमी बात घुमा रहा है 1 महीने से, शर्म आनी चाहिए। या तो उनको साफ कहना चाहिए कि ये जो गांव है वो सूरसर में उचित है, ये लोग सिर्फ राजनीति में बैठे हैं और मैं सूरसर के पक्ष में हूँ, साफ कह दे, स्टेटमेंट दे। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये सही है, इनकी मांग वाजिब है, मैं साथ उनको होना चाहिए, और दूसरी तरफ राजनीति कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? हम यहाँ बैठे हैं, मैं साफ कह देता हूँ, हम सुख समझ से पहले बैठे हैं, विधायक के पास गए हैं, हम कांग्रेस के जो पूर्व विधायक उनके पास भी गए हैं, उन सब के पास जाने के बाद हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब इसमें समस्या क्या है? जो चीज़ बनती है उप तहसील उसी सिस्टम से बन गई। हमने पहले भी कहा हम किसी दोस्त नहीं देते, न हमने पुतला कांग्रेस चलाया है, न हमने पुतला विधायक का जलाया है, न हमने पुतला किसी और का जलाया है, क्योंकि ये किसी सरकार ने हमारे साथ धोखा नहीं किया है। सरकार ने एक उप तहसील दी है, यानी वो सरकार का सही काम था। उप तहसील देना कोई गुनाह नहीं किया, सरकार ने बजट लगाया, लोगों को तोहफा दिया है। अब समस्या कहाँ हुई? उप तहसील में गाँव गलत आ गए, तो हम विरोध क्यों करें? हम ये थोड़े कहें सरकार ने गलत बनाई है, हम ये थोड़े कह रहे हैं सूरसर से विधायक ने गलत बनाई है। हम तो कह रहे हैं हमारे गांव को निकाल दो, वो निकालेगी सरकार, और निकालने धरने पर बैठे हुए। अब उस निकालने का तरीका ऐसा है, उसमें टाइम लगेगा। टाइम ये है कि वो गजट ऑफिस हो चुका है, तो मुख्यमंत्री करेगा या मंत्री करेंगे। यहाँ से कलेक्टर से रिपोर्ट भी जयपुर जा चुकी है, वो कर रहे हैं, और ये अब काम सरकार करेगी। और जो ये आप विधायक से पूछ रहे हैं या लोग जो कह रहे हैं, ये सिर्फ एक यहाँ की राजनीति घुमाने का तरीका है। यहाँ न तो बैठने से किसी को वोट मिलेगा, और न जनता इतनी बेवकूफ़ है कि हम बैठे हमें वोट दे देगी, हमारे कहने से दे देगी, न विधायक के कहने से दे देगी। जनता समझती है चुनाव में वोट अलग तरीके से होंगे, उस सिस्टम में अलग है। इसका कोई राजनीति उस वोट से लेने देने नहीं है, 1% है। यहाँ सिर्फ ये है कि हमारे गांव डूंगरगढ़ में हो, और इसमें टाइम लगेगा। हमारा इरादा इतना मजबूत है कि सरकार टाइम 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 5 महीना लगे, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारे गाँव डूंगरगढ़ में नहीं होंगे। हमारे पे कितने तो लोग ब्लेम लगे, हमें कितने लोग राजनीतिक हैं, हमें कितने गलत कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो नेता यहाँ वोट मांगने आएगा, वो जो यहाँ नहीं आ रहा है ना, उससे तो सुनना ही पड़ेगा कि आप कहाँ थे, वो चाहे किसी पार्टी से हो। इतना तो पक्का है। जो 20 गांव जिनकी बहुत बड़ी परेशानी, आपने एक प्रश्न किया था कि आप थाने के लिए, थाने में रोज़ नहीं जाना पड़ता, वहाँ तो बहुत कम काम पड़ता है। दूसरा आपने सूरसर का कहा, हमारी पोस्ट ऑफिस सूरसर है, तो पोस्ट ऑफिस सूरसर डूंगरगढ़ से पहले भी थी, हम चूरू में थे तब, क्योंकि रेल वहाँ आती थी। आज डाक का काम कितना पड़ता है, वो डाक आ जाती है,
लेकिन तहसील में कितना काम पड़ता है। और अगर ये सही है तो मैं विधायक को कह रहा हूँ, वो कह दे कि हम गलत बैठे हम उड़ जाएंगे। वो कह दे कि लक्कासर वालों इन गाँवों के लिए मैंने कोई नुकसान नहीं किया, उनको और सूरसर फायदे में रहेगा, वो आत्मा से कह दे हम उड़ जाएंगे। और इस धरने को 42 दिन हो गए। आप सभी जो गाँव के जो किसान हैं वो अपना ज़रूरी काम छोड़ के रोज़ यहाँ आते हैं। आपके जो विधायक हैं उनसे आप व्यक्तिगत क्यों नहीं मिलते हो, या आप उनको यहाँ बुला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है क्या कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, इस धरने को समाप्त किया जाए और उनसे एक निश्चित आश्वासन लिया जाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और हो सकता है एक उचित आपको आश्वासन भी मिले। आपके विधायक के मिलने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले विधायक से मिले, जब उन्होंने कहा संघर्ष करो तो यहाँ बैठे, और जब उनको आपने कहा था भी आप सोशल मीडिया, उन्होंने घुमा के बात की, मैं आपके द्वारा कह रहा हूँ तो चैनल के माध्यम से तो हम भी कह रहे हैं। और रही आने की बात है तो विधायक के आदमी हमारे पास आए हैं, हमको उन्हें कहा भी है कि आप उनको बुलाओ, और वो हमें अगर ये कह देंगे कि आप उठ जाओ आपका काम मैं करूँगा तो हम उठ जाएंगे। जनता की जिम्मेदारी नहीं है, जनता ने उन्होंने चुना, उनकी जिम्मेदारी है हमें आकर संभाले। हम नहीं बैठे, उससे पहले गए थे, अब ना हम विधायक के पास आएंगे, ना मंगलाराम के पास जाएंगे, ना हम और किसी के पास जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो मुख्य तो कलेक्टर के पास जाएंगे, नेता को यहाँ आना होगा, नहीं आएगा तो ये कलेक्टर या मुख्यमंत्री हमें जानते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी हमें यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से आएंगे, और जिसको जरूरत आएगा, जिसको जरूरत नहीं हो मत आए, हम अपना काम करवा लेंगे। क्या लगता है कि धरना बहुत लंबा खींचा जा रहा है, तो कोई बीच का रास्ता निकालने का आप प्रयास करेंगे या रणनीति को चेंज करेंगे? हमें यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर बीकानेर का, उनसे हम यहाँ का प्रतिनिधि मिल के आया था, उन्होंने मैं 7 दिन में कहा जयपुर भेज देंगे। कल उनका फ़ोन है कि मैंने आपकी रिपोर्ट भेज दी, आपका काम प्रोसेस में है और मैं जल्दी करवा दूंगा। तो इसलिए हमने एक बार महापड़ाव या जो भी योजना आगे इसलिए की है कि हम चाहते हैं ऐसे को अहिंसक प्रोग्राम हो, और हम चाहते हैं किसी भी जनता को हमारी वजह से परेशानी में नहीं हो। आज हम कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो लोग आना भी होगा, भीड़ भी होगी, यहाँ रास्ते पे जाम करेंगे तो परेशानी भी होगी जनता को। तो हमारी इच्छा है कि ये किसी को बिना परेशान करे, सिर्फ हम परेशान हो और हमारी परेशान सरकार समझे और हमारा काम कर दे। इसलिए हम जितना हो सके उतना इंतजार करेंगे और विश्वास करके बैठे हैं कि हमारा काम होगा, नहीं लास्ट में तो जो होगा होगा, काम तो करवाना ही करवाना है। नानूराम जी है, और आप देख सकते हैं बहुत सारे युवाओं के साथ बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी वास्तव में एक बड़ी समस्या है और ये चाहते हैं कि हमें वापस सिरी डूंगड़ में शामिल करें। तो क्या कहेंगे नानूराम जी, आप अपने दल बल के साथ रोजाना आते हैं, हम देखते हैं। हम वहाँ 42 दिन हो गए वहाँ धरने पर बैठे हैं। विधायक जी मीडिया के माध्यम में कहते हैं कि हम बुलाएंगे तो जाएंगे, और उनका काम वाजिब है बैठना। विधायक जी के पास गए थे, सबसे पहले विधायक जी के पास 50-60 आदमी गए थे। उसने बोला कि एक आपका काम तो हो जाएगा, धरना दो, संघर्ष करो, एसडीएम से मिलो, कलेक्टर से मिलो, धरना दो। तो कई लोग बोले कि भी धरना तो हम देना नहीं चाहते, जाने क्यों नहीं, कहने नहीं बस सीख जाओगे दो। अभी कहते हैं अभी हम बुलाएंगे तो मीडिया के माध्यम से बुलाना क्या है, बुला लिया, मैं तो वोट दिया, विधायक बना दिया तहसील का, और सूरसर तहसील बनाई तो हमसे पूछते, ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव लेते तो कि मैं की हमारी मांग होती। सरकार जो बनती है किसकी, तो वो एक की एक काम करने का तरीका होता है, समस्या समाधान करने के लिए सरकार होती है, वो कोई समस्या कोई की दुविधा करने के लिए होती है। हमारे तो डूंगरगढ़ तहसील थी, तो डूंगरगढ़ में हमें कई सालों से हैं, तो डूंगरगढ़ ना तो एसडीएम कोर्ट था, न कि एक कोई कोर्ट था, हम रतनगढ़ जाते परेशानी, तो बूढ़ा हो गया मैं तो, हमारे डूंगरगढ़ में कोर्ट खुले, तहसील बनी, तो किए वहाँ एसडीएम कोर्ट किए गए, मुंसिपल कोर्ट, बिजली बोर्ड, मंडी, सारी सुविधा हुई, तो हमें तो फेंक दिया कि तुम जाओ कि सूरसर बन जाओ। क्यों बन जाए हम सूरसर जाए, रोड भी नहीं थी, रोड भी अभी तक नहीं बनी है, हमारी गाड़ियाँ की अभी रोड बन रही है। मैं तो आराम में देखो भी अब तो रोड बन गई कि हम आराम से डूंगरगढ़ जाएंगे, तो वह डूंगरगढ़ नहीं, हम तो खड्डा में न जाओ कि क्यों खड्डा में पड़े भाई, हम तो डूंगरगढ़ रहेंगे, डूंगरगढ़ वाली सुविधा सूरसर नहीं होगी। सूरसर क्यों बनाई, सूरसर इसलिए बनाई, सूरसर का विधायक है इसलिए सूरसर तहसील बनाई। अरे भिंजासर बना जाओ, सूरसर भिंजासर में आ जाओ, क्या तकलीफ है, इतनी दूरी तो सूरसर के पड़े है। तो हम हमारी वहाँ की एक राज का मंत्री भी हम के आए हैं, अठे किए गए जो लोग आए तो हमारी बात भी सुनी,
सुनने के तरीके 42 दिन हो गया कि किसाना खेता में काम तो है नहीं, जितनो जल्दी हो सके विधायक में ही किए हो सवे, भगवान शुद्ध बुद्धि दे, सरकार ने भगवान शुद्ध बुद्धि दे जो को हम किए हमारी बात जल्दी से जल्दी सुने, यह ना देख ले कि ये लोग तो बैठे हैं। विधायक जी कहते कि कम संख्या में, संख्या भी करनी आवे, माने सारा लोग आएगा, बैलगाड़ी ले आएगा, ऊँट गाड़ा ले आएगा, ट्रैक्टर ले आएगा और औरतें आएगी। हम किए कि प्रशासक कौन, सरकार कौन, विधायक जी को ऐसे किए कि होश आ जाएगा कि ये जनता में बहुत आक्रोश। हम गांधीवादी आदमी हैं, हम संतोष हमारा किए कि वहाँ किए धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम आराम से किसी के तकलीफ नहीं है, हमारे वजह हमारे तो होगी बट हमारे वजह नहीं हो जाए, इसलिए मैं वहाँ बैठे हैं हमारा काम किए। आपके माध्यम से आवाज़ सब सुने, हमारी बात सुने, जल्दी होश में आवे, जल्दी हमारा काम तुरंत करे। नाकामी मानू शासन की और प्रशासन की। अगर एक एवड़ को गुआली है वो भेड़ संभाले तो आज जनता बैठी है, शासन प्रशासन को आदमी अठबूझ कौन सके प्रतिदिन भाई के दुखे तरह, चाहे सरकार किसी वे आ नहीं कह रहे हूँ, सरकार के विरोध में कोई बात कह रहे हूँ, किसी भी सरकार हुए आज जनता बाजे और खुद मतलब अमेला बन जीता हुआ को मेरो है, तो आज मेरो बोल में क्यों नहीं आ रहे, चाहे मतलब सरकार हुए चाहे कोई भी आज प्रतिनिधि है, तो मैं इसी को नाकामी मानता हूँ कि शासन प्रशासन चैन की नींद सूचे और चैन की नींद हम नहीं सोने देंगे। अगर किसान है, किसानों को खेता में निनान है, वो खड़ा है और आज मोट है उपाड़ने के वास्ते लोग जाते हैं 12 बजे उठाते हैं। आपको पता है क्या है, 2 घंटा बैठ के देखो, वो मंत्री कोई भी मंत्री है या एमएलए 2 घंटा इस किसान के पास आओ, मैं इसको मानूंगा कि वो किसान का आदमी है। आ गया बोले ये पेपर मैं दे दूंगा, रेडिया ठट लिया मैं, बोले ये मैं दे दूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा होने वाला धरना नहीं है। उग्र रूप धार लिया तो ये रोडें जाम होगी और हर जगह तरीका है हमारे को, दिल्ली जाने तैयार, बीकानेर जयपुर जेलों में जाने तैयार। तो ज़्यादा बोल को जानूँ, कोई गलत बोल निकल गया तो क्षमा करना। तो आप देख सकते हैं लगातार 42वें दिन से यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में लखासर हल्के के गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे लखासर हल्के के गांव के सरपंच प्रतिनिधि, आसपास के गांव के लोग, श्री डूंगरगढ़ के जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं और लगातार इनकी मांग है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि हम अपने खेत का ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो और हमारी नए सरकार सुन रही है, नए प्रशासन सुन रहे हैं, नए हमारे विधायक सुन रहे हैं।